आज की एक और अगली बड़ी खबर आई, नेपाल से एक विमान क्रैश हो गया। ये जो आप विमान देख रहे हैं, आसमान से गया, गायब हो गया तारा। इस एयरलाइंस का नाम तारा एयरलाइंस है, तारा एयर। ये जो आप देख रहे हैं इसी तरह का ये विमान था जिसने नेपाल से उड़ान भरी थी और उसके बाद ये लापता हो गया। दिन में खबर आई कि विमान कहां गया किसी को नहीं पता। अगली तस्वीर दिखाइए। विमान के लापता होने के बाद बाकायदा MI-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए लगाए गए। पुलिस की तस्वीरें जरा दिखाइए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। विमान, ये हेलीकॉप्टर जो थे ये विमान को तलाश रहे थे। विमान को तलाशने के लिए देखिए कैसे घाटी में पहाड़ियों के बीच विमान आखिर गया कहां। लंबा सर्च ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद आपको बताऊं विमान आखिर क्रैश कहां हुआ। मैप दिखाइए जरा, मैप के जरिए देखिए कि कहां से विमान उड़ा था। ये देखिए जरा, पोखरा से जोमसोम जाना था विमान को, 67 किलोमीटर। बताया जा रहा है कि मस्टैंग में विमान क्रैश हो गया। एक नदी में विमान गया। सरफेस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा, सरफेस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कहां विमान क्रैश हुआ और देखिए आसमान से कैसे गायब हो गया। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं पोखरा से जोमसोम के लिए विमान ने उड़ान भरी थी और तारा एयरलाइंस का 9NAET विमान इसका नंबर था और ये 1-2 इंजन वाला यात्री विमान था। इसमें 2 इंजन लगे हुए थे। सुबह 9:55 पर विमान ने उड़ान भरी थी। सुबह 9:55 पर एयरक्राफ्ट में 3 क्रू मेंबर समेत 22 यात्री सवार थे, यानी लगभग 19 यात्री थे, 3 क्रू मेंबर थे। विमान में 4 भारतीय मौजूद थे, 2 जर्मन के नागरिक भी मौजूद थे। एयरक्राफ्ट में चारों भारतीय मुंबई के रहने वाले थे बताया जा रहा है। और 10:20 पर जोमसोम में इसकी लैंडिंग होनी थी, लेकिन उड़ान के 15 मिनट के बाद ही विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। घाटी में उतरने से पहले पहाड़ों के बीच ये उड़ान भर रहा था और जानकारी न मिलने पर इसकी तलाश शुरू की गई कि आखिर विमान गया कहां। 6 घंटे तक विमान का कोई पता नहीं चल सका है और विमान के पायलट के फोन की GPS ट्रैकिंग की गई कि आखिर विमान है कहां। तो पायलट का जो फोन था उसकी GPS ट्रैकिंग हुई। पायलट के फोन पर लगातार रिंग जा रही थी। बेशक विमान जब क्रैश हो गया उसके बाद पायलट के फोन पर रिंग जानी शुरू हुई होगी। मस्टैंग के कोआंग में क्रैश होने की आशंका जताई गई है और लामचे नदी में बताया जा रहा है ये तारा एयर का विमान गिरा है। फिलहाल इलाके में विमान की तलाश की जा रही है। किस जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन है, नेपाली आर्मी ने MI-17 हेलीकॉप्टर बाकायदा सर्च के लिए इसके लगाया हुआ है। ये कोई पहला हादसा नहीं, आपको बताऊं इससे पहले 10 नेपाली जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। 2016 में इसी रास्ते पर हादसा हुआ था, यानी पहले भी इस जगह पर हादसा हुआ है। पोखरा से जोमसोम जाते समय संपर्क टूट गया था विमान का। दुर्घटना में 23 लोगों की उस दौरान भी मौत हो गई थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो तस्वीरें। वो देखिए जरा, जो विमान क्रैश हुआ यही एयरलाइंस तारा एयरलाइंस का विमान 2016 में, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये विमान क्रैश हुआ था। 23 लोगों की जान चली गई थी, यानी सेम एयरलाइंस यही विमान और लगभग इसमें 22 लोग सवार थे, इसमें 23 लोग सवार थे। 2016 में क्रैश हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा 2018 में। ये देख रहे हैं जरा, 18 में US बंगला ढाका से ये जा रहा था काठमांडू और इस विमान में 51 लोगों की मौत हो गई थी। ये विमान भी क्रैश हो गया था। अब सवाल ये है कि आखिर विमान क्रैश क्यों होते हैं, किन परिस्थितियों में, आखिर क्या हालात होते हैं जब एक हवाई जहाज क्रैश हो जाता है। देखिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपके सामने ग्राफिक्स है। दरअसल पायलट की वजह से 50% हादसे होते हैं। पहली बात ये कही जाती है पायलट पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं और पहाड़ियों में विमान का कंट्रोल खो देते हैं। साथ ही साथ लैंडिंग के वक्त ज्यादा स्पीड बनाए रखते हैं, ये भी एक बड़ी वजह होती है। गलत रनवे पर विमान की लैंडिंग हो जाए वो भी एक हादसे की वजह बनता है। खराब मौसम बड़ी वजह होता है हादसे के। यहाँ भी बताया जा रहा है इस हादसे के पीछे खराब मौसम वजह हो सकता है। 10% हादसे मौसम खराब होने की वजह से होते हैं। तकनीकी खराबी भी हादसों की वजह होती है। साथ ही साथ इंजन या विमान में फॉल्ट होने से भी हादसे हो जाते हैं। प्रशासनिक गलती से भी हादसे होते हैं, ये भी वजहों में शुमार है। पायलट को कमांड रूम से जानकारी मिलती है और जानकारी के आधार पर ऑपरेशन किया जाता है। गलत जानकारी हादसे की वजह बनती है। विमान में ब्लैक बॉक्स लगा होता है और ब्लैक बॉक्स के आधार पर यह पता चलता है कि आखिर हुआ क्या, जिसमें विमान ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग भी की जाती है। हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स तलाश किया जाता है कि आखिर ब्लैक बॉक्स कहां गया। ब्लैक बॉक्स की जांच का आधार बनाया जाता है ब्लैक बॉक्स को, लेकिन